अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे भाई? सब ठीक ठाक हैं। मैं मलिक फ़रहान सुल्तान रावलपिंडी कमेटी चौक से। मेरे साथ काफ़ी लोग रब्ता करते हैं, काफ़ी सारे बंदे हैं, मतलब मुझे बहुत सारी वीडियोस भेज रहे हैं, रिकॉर्डिंगें भेज रहे हैं, चीज़ें भेज रहे हैं कि भाई आप हमारा साथ दें, हमारे साथ ज़्यादती हुई है, ये हुआ हुआ है, वो हुआ हुआ है। मेरे भाइयों, मैं आपका क्या साथ दूँ? मैं तो ख़ुद इस टाइम एक मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, तो मैं ख़ुद अपने इदारों से अपील कर रहा हूँ, अपनी गवर्नमेंट को कह रहा हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। मैं तो ख़ुद इंसाफ के लिए दरवाज़े खड़का रहा हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। तो बाकी मेरे भाइयों, आप लोग बिल्कुल ना घबराओ, बिल्कुल टेंशन ना लो। आपको अपने गवर्नमेंट पे, अपने कानून पे एतमाद होना चाहिए। आपके जो मसले मसाइल जिसके साथ बुरा हुआ है, जुल्म हुई है, ज़्यादती हुई है, मेरे से रब्ता करने की बजाय आप CPO, RPO, IG साहब से रब्ता करो और इंशाल्लाह आपका मसले हल होंगे। आप लोग घबराओ नहीं, आप लोग नहीं डरो, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि यार कि अगर हम कोई अपना जाते हैं तो वो एक SHO, देखो मेरी बात सुनो मेरे भाई, SHO है या SP है, कोई भी है ना, वो असल में इस वजह से आपका काम आपको इसलिए डर लगता है, वो उनको भी बेचारों को अपना डर होता है कि हमें ऊपर से ना, क्योंकि देखें फ़र्क खोखर वगैरह है, उनके ऊपर तक लिंक तो है, ताल्लुक़ तो है, एक टाइम तो गुजरा है, इस वजह से लोग डरते हैं। तो पुलिस वाले, अगर आपको नीचे होता है कि यार पुलिस बिक जाती है या कोई ऐसा होता है, तो नहीं बिकती पुलिस। बस हर बंदे के अपने मसाइल होते हैं, पुलिस को भी अपना काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उन्होंने ऊपर से इजाज़त लेनी पड़ती है। तो आप डायरेक्ट ऊपर जाओ, आप ऊपर दारों में जाओ, आप ऊपर जाओ, आपका मसला हल होगा। तो बाकी मेरे भाइयों, जुल्म होता है, ज़्यादती होती है। देखो, जुल्म आपने 10 साल पहले भी किया हो, 10 साल बाद भी किया हो, जब भी आप जुल्म करोगे, आप किसी की वीडियो बनाओगे, किसी को अपने डेरे पे उठा के लाओगे, उसको मारोगे, पीटोगे, चाहे वो बच्चा है, मर्द है, लड़की है, औरत है, किसी के साथ भी। देखो 20 बंदे अभी मुझे यहाँ पकड़ के मुझे उठा के ले जाएँ, आपको उठा के ले जाएँ, किसी एक बंदे को साथ जुल्म करें, ज़्यादती करें, तो मेरे भाई ये जुल्म होता है। तो इसका आपको और जाना देना पड़ता है। देखो, दुनिया में नहीं तो आखिरत में भी बंदा देता है, लेकिन ये काम अगर किसी के आप ज़्यादती करते हो, किसी के साथ आप नाजायज़ करते हो, तो आपको दुनिया में ही मिलता है। तो मेरे भाइयों, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ, जालिम बंदे के साथ डरो नहीं। जालिम बंदा क्या कर सकता है? क्या कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? ठीक है, तो लिहाजा मेरे भाइयों, हमारा जब तक फ़र्क से ताल्लुक़ था ना, तो हमारे कितने 2 यार भाई हमें छोड़ कर चले भी गए थे, नाराज़ भी थे। तो हम कहते थे पता नहीं क्यों जिस टाइम हमारी आपस में नाराज़गी बनी है, हमारी मुखालफत हुई है, फिर हमें पता चला है पिंडी की 100 में से 90% अवाम हमारे साथ खड़ी हो गई है। उन्होंने कहा यार हमें पहले पता था कि ये इसका काम ही यही है। तो मेरे भाइयों, लिहाजा मेरे अभी आपने देखा होगा, मैं बहुत ड्रिंक में वीडियो बनाता हूँ, नशे में वीडियो बनाता हूँ। मैंने यकीन मानो, मैंने 8-9 साल 10 साल पहले मैं शराब पीता था, मैं ड्रिंक करता था, मैंने अपने आप को फायर मारा, अपने बाजू, अपनी मतलब हर चीज़ मैंने दूसरी मंजिल से भी जंप मारी हुई है। तो मैंने ये सब चीज़ें छोड़ दी थी, ये गंदागिरी वाले काम, ये मस्तियाँ, ये शरारतें। हम 5 टाइम नमाज, कुरान, बल्कि मैं नॉन लीग में मैं सबका सदर था, हम काम करना शुरू किया था। फिर जब जमात में आया तो हमें ऐसा रास्ता अल्लाह ने दे दिया कि हम खिदमत करते थे, लोगों की खिदमत का काम, और अपने पल्ले से, अपना जेब से बड़े लोगों की मदद की है। किसी के निकाह का मसला है, किसी के घर का मसला है, किसी के राशन का मसला है, सारे काम आपका भाई करता था। और ये पिंडी गवाह है, ठीक है, हर काम करता था, इलेक्शन लड़ा था। एंड में आके कहता ना कि गलत कामों के गलत नतीजे, गलत सोबत के गलत नतीजे। तो एंड फ़र्क ने मुझे भी फंसा दिया, फंस गए हैं, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह नबी वारिस है। देखें, ये इंसान पे, मर्दों पे परेशानियाँ, मुश्किलात, टेंशनें आती हैं, लेकिन जब आपने किसी का ज़्यादती नहीं की होगी, कभी जुल्म नहीं किया होगा, तो आप निकल जाओगे। मेरे भाइयों, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो लोग कहते हैं ना जी कि हमारे पे सेंचुरियाँ बचपन में हो गई थी, हमारे पे 100 FIR हैं, 60, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप पे FIR होना, आप पे ये मतलब गवर्नमेंट को चैलेंज करने वाली बात होती है। आप अगर वीडियो में ये कहते हैं जी हमें फ़र्क होगा, जिस तरह कहता है मेरे पे 100 FIR हो गई हैं, मैंने पुलिस मुकाबला करके, मुझे पुलिस वाले मुझे लड़के भगा के ले गए थे, SP सईद के ख़िलाफ़ मैंने ये किया, वो किया। मेरे भाइयों, एक बात ध्यान में रखना, जिस बंदे ने भी आज दिन तक अदारों के ख़िलाफ़, किसी पुलिस के ख़िलाफ़ लड़ाई की है, एक्शन लिया ना, वो जलील ही हुआ है, वो ख़राब ही हुआ है। अदारे किसी को नहीं छोड़ दे। तो इसलिए मेरे भाइयों, अदारों का एहतराम करो, कानून का एहतराम करो। बड़े से बड़े बंदे देख लो, कई बंदे देख लो जो कहते हैं, जो स्टेट से टक्कर लेते हैं, जो इंतज़ामिया से टक्कर लेते हैं, तो वो फिर उनका साथ एंड गलत ही होता है। तो मेरे भाइयों, जिस टाइम आपने किसी से नजायज़ की होती है, जुल्म किया होता है ना, तो आपके आगे आता है, वो कभी ना कभी आपके आगे आता है। तो मेरे भाइयों,
आपके भाई के पे ना ज़िंदगी में ना 2 के 3 FIR हैं। वो भी एक FIR मेरी शादी की थी, मेरी शादी हुई थी, दोस्तों ने फायरिंग की। वो SHO रियाज, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उन्होंने आज़ाद किया। उसके बाद एक ज़िंदगी में FIR हुई है और हमारे का अपना मैं वो मुलाजमों की वजह से, तो वो गलतफहमी में वो भी अल्लाह ने क्लियर किया। आज दिन तक आपका भाई पाकिस्तान की कभी किसी जेल में नहीं गया। आज दिन तक आपका भाई पूरे पाकिस्तान की मेरी वीडियो अफसरान पुलिस वाले देखते होंगे, कभी किसी हवालात में नहीं रहा। मुझे मेरे दोस्त कहते यार आपने कभी जेल काटी है? मैंने कहा भाई जेल तो बहुत दूर की बात है। आज दिन तक मुझे ज़िंदगी में एक दफ़ा हथकड़ी लगी थी, वो भी मेरे एक दोस्त की FIR थी, उनका मसला था, सियासी इशू था। उसमें मैंने गया, वराना यकूब थे, अल्लाह ने ज़िंदगी दे। मैंने कहा जी FIR मेरे पे दें, तो उन्होंने मुझे एक दिन जब मुझे कचहरी पेश किया, हथकड़ी लगाई और अदालत ने वो किया। तो मेरे भाइयों हमारे पे कोई FIR नहीं है। मेरा पूरी ज़िंदगी का रिकॉर्ड चेक कर ले, पूरे पाकिस्तान में आप घूम लें, मैं किसी थाने में किसी हवालात में, हाँ मेरी इंक्वायरियाँ हुई हैं, लोगों ने शिकायतें, मतलब छोटे मोटे मसले मसाइल जब भी गया हूँ, जब भी मुझे किसी थाने में किसी अफसर की कॉल आई है, पूरे पेशावर में, कराची में, लाहौर में हमारा काम था प्रॉपर्टियों का, बैरिया का काम करते थे, 100 मामलात थे। हम जहाँ भी जाते थे, जिस अफसर ने बुलाया उसने बुलाया तो उल्टा उसने हमें इज़्ज़त करके ही भेजा। तो जब मैं अभी जमात के इलेक्शनों में था, मेरे खिलाफ सोर्स रिपोर्ट बनी, तो वो अपना अज़हर गोंदल साहब हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, वो जब कमेटी चौक आए हैं मेरा पता करने के लिए, उन्हें कहा यार कि मैं 200 शुरूओं में फिरा हूँ, मैं पूरे कमेटी चौक में, मुझे जब वो पकड़ने आए कहते हमें पता चला जी कि ये इसके ना इस तरह काम है। कहते जब मैं आया तो किसी एक बंदे ने भी मलक फरहान तुम्हारी मुखालफत नहीं की। तो मैंने कहा यार इसको एक बंदे ने भी किसी ने नहीं कहा ये बंदा इस टाइप का या इस टाइप का है। और उन्होंने कहा यार आप हमें 5-10 बयान अल्फियाँ दो, जो हम ये एक सोर्स रिपोर्ट है हम ये उनको दें कि यार इस बंदे पे ये इल्ज़ाम है। उन्होंने 5 बयान अल्फियाँ की तो 100 बयान अल्फियाँ ले कर लोग आ गए। मेरे भाइयों अच्छा ताल्लुक़, अच्छी दुआ सलाम, अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में काम आते हैं। ये पैसा दौलत, ये चमक दमक, ये गाड़ियाँ, ये चीज़ें काम नहीं आती। हमने ज़िंदगी में, हाँ हमारे साथ किसी ने 2 नंबरी की है तो मैंने उसके साथ 6 नंबरी किया है। मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा, किसी से जुल्म नहीं किया, किसी से ज़्यादती नहीं की, अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। हाँ अब आप जो मुझे देखते हो कि मैं शराब पी के इस तरह की हरकतें कर रहा हूँ, मैं किस वजह से कर रहा हूँ? क्योंकि कहते हैं जब कोई गंदा बंदा आपके साथ टक्कर जाए ना तो उसको गंदे तरीके से होके मिलो, ठीक है। मैंने पहले स्टार्टिंग में वीडियो लगाई, मैं इस केस में फंस गया। मैंने फ़र्क को बोला कि तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। उसके बावजूद उसने हर बंदे को फ़रहान से वीडियो ना बनाओ, फ़रहान के साथ तस्वीर ना बनाओ, फ़रहान के साथ काम ना करो, फ़रहान के साथ कारोबार ना करो, फ़रहान हमारा दुश्मन है, फ़रहान जी है वो है। यार तुम्हारे केस में मैं फंसा हूँ, तुम्हारे केस में मैं मुसीबतकार हूँ। मैंने अपने घर बार कारोबार काम हर चीज़, मैंने इलेक्शन लड़ने से सब कुछ मैंने तबाह कर दिया। अगर तुम मेरे साथ फिर भी बात नहीं आ रहे, मेरे साथ ऐसी हरकतें करोगे तो फिर तो मैं यही करूँगा। फिर कहते हैं गंदे बंदों के साथ फिर गंदे हो जाओ। तो इसलिए फिर मैंने दबाया शराब पी के मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं गंदागिरियाँ कर रहा हूँ। मैं कहा फिर अच्छा गंदागिरी वाला सिस्टम करना है तो फिर गंदागिरी वाला कर लो। देखो इज़्ज़त ज़िल्लत ज़िंदगी मौत रब ने देनी है। तो मेरे भाइयों आप लोगों को ये जितने भी देखें 100 में से 90% पिंडी की वाम इनको छोड़ के चली गई है फ़र्क खोकर को। देखें फ़र्क खोकर के और भी कितने रिश्तेदार हैं, कज़न। आप मुस्तफ़ा भाई को देख लें, मुस्तफ़ा भाई के बारे में आज दिन तक कभी क्यों नहीं किसी ने कोई वीडियो कोई ऐसी देखें। अभी इन्होंने इसने मुस्तफ़ा भाई की लोग इज़्ज़त करते हैं, इंतज़ामिया इज़्ज़त करती है, एहतराम करती है। वजह देखो अगर आपका सक्का भाई भी गलत है, जालिम है, मेरा सक्का भाई भी गलत हो रहा तो मैं उसके भी खिलाफ़ हो जाऊँगा। जब आप गलत होते हो तो दुनिया आपके ख़िलाफ़ होती है। अब इसने कितना रजब भट्ट के ख़िलाफ़ वीडियो बनाई, रजब भट्ट ये वो ठीक है। अवाम बहुत बड़ी पावर है, अवाम बहुत बड़ी ताकत है। जिस टाइम रजब भट्ट के पीछे अवाम ने उसका साथ दिया, फ़र्क साइड पे हो गया, नहीं तो उसके साथ भी बुरा करवाता। तो मेरे भाइयों एक बात ध्यान में रख लो, जब आप किसी के साथ बुरा करने की सोचते हो, बुरा कराते हो तो आपके साथ भी बुरा होता है। देखें लड़ाइयाँ इंसान पे पर्चे भी होते हैं, केस भी होते हैं, कोई गैरत के पीछे, कोई इज़्ज़त के पीछे, कोई किसी मसले में पर्चा हो, कोई दुश्मनी हो, वो समझ में भी आती है। मैं कौन जी कि मेरे पे 200 FIR हो गया, वो किस चीज़ की FIR है? गवर्नमेंट पागल नहीं है कि एम ही उठा के बंदों को पकड़ के और लोगों पे क्यों नहीं FIR देती, मेरे पे क्यों नहीं देती, आप लोगों पे क्यों नहीं FIR देती? जिस टाइम आप लोगों से नजायज़ करते हो, जुल्म करते हो, ज़्यादतियाँ करते हो तो वो फिर लोग पेश होते हैं, लोग अल्लाह के आगे बदवाएँ देते हैं, हाथ उठा के बदवाएँ देते हैं, तो फिर गवर्नमेंट एक्शन लेती है तो गवर्नमेंट FIR देती हैं। अभी ये 100 की सेंचुरी कह रहे हैं ना, अभी ये 200 होने वाली है। इनको बहुत शौक है कि मैं 100 की सेंचुरी, 200 की सेंचुरी, अभी ये 200 की भी होने वाली है। मेरे भाइयों अच्छी ज़िंदगी गुजारो, अच्छे लोगों से रहो। ये चमक दमक, ये गाड़ियाँ, ये चीज़ें, ये आपके किसी काम नहीं आनी। आपके काम वही आना है जो आपके पास है, जो आपका अपना घर, अपने बहन भाई, अपने माँ बाप, वही काम आते हैं। या आपके जो मुखलस दोस्त यार, संगी यार, भाई हैं, वो काम आते हैं। किसी के पीछे लग के, किसी के पीछे करके कोई ऐसी अपने आप को ख़राब ना करें। बाकी देखें मेरे भाइयों, मुझे मेरे माँ बाप की दुआ है, मेरा अल्लाह जानता है
मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं खाक भी नहीं हूँ। लेकिन मेरे माँ बाप 80-90 साल की उम्र थी, 100 साल के करीब, मतलब उनकी जब उनकी फौतगी का टाइम था, तो यकीन माने कि अल्लाह ने मुझे सादत दिया कि मैंने अपने बाप को भी मैंने खुद संभाला है। वाशरूम तक मैं खुद लेके जाता रहा हूँ, अपनी वालदा को भी। वो बल्कि नौकर चाकर मुलाजम थे, बहन भाई थे, वो जब संभालते थे ना तो मेरे माँ बाप आवाज़ मार के बुलाते थे। मैं बैरिया रहता था कि भाई फ़रहान को बुलाओ कि वो हमारी खिदमत करे। तो मैं उनको, अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैंने अपने माँ, और मुझे इसलिए कोई पहाड़ भी मुझे नहीं गिरा सकता। बाकी देखो भाईजान, आज तक का मुझे पता नहीं है। देखें, आज तक आपके भाई पे कोई झूठी FIR, कोई मसले मसाइल, मैं पूरे पाकिस्तान, पेशावर, कराची, लाहौर, हर जगह पे मेरे ताल्लुक है। आगे का पता नहीं, अब मुनाफिक है, मैं फंस गया हूँ, मुनाफिक लोग दुश्मन बन गया, मुखालिफ बन गया, पता नहीं अब आगे मेरे साथ क्या क्या होता है। बाकी अल्लाह पे भरोसा रखें। हाँ, जिन लोगों के साथ जुल्म ज़्यादतियाँ हुई हैं, आप लोग मुझे रिकॉर्डिंग, मुझे एक मियाँ बीवी ने एक वीडियो बनाई, ऐसे मुझे वीडियो कॉल करके दिखाई गई है, देखे लीजिए यार, मुझे ना दिखाओ मेरे भाइयों, ये आप सब लोग वीडियो देख रहे हो। जिन लोगों के कपड़े उतार के नंगा करके उनके साथ ज़्यादतियाँ की गई हैं, लड़कियों के साथ, बच्चों के साथ, जो CPO के दफ्तर जाओ, आप लोगों को, आपको इंसाफ मिलेगा। ठीक है, हमें भी इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। बाकी अल्लाह खैर करेगा। जालिम के लिए डट के रहो, जालिम से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो जालिम हैं, जो जुल्म करते हैं, जो लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं, जो अपनी ताकत, अपनी पावर का नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, तो इंशाल्लाह उनके साथ अल्लाह, आप देखो, मैं अकेला हूँ ना, मैं अकेला हूँ, मैं अगर सच पे हूँ तो देखना मेरे साथ 2000 बंदा खड़ा हो जाएगा। अगर मैं गलत हूँ तो देखना मैं अकेला ही रह जाऊँगा, सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये गाड़ियाँ, गनमैन, बंदे, इन चीज़ों से ना डरो। अपने इदारों पे, अपनी गवर्नमेंट पे एतमाद रखो। हाँ, अगर आप किसी गलत एक्टिविटी में नहीं हो, गलत मामलात में नहीं हो, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाकी अपने इदारों पे, अपने कानून पे एहतराम रखो, एतमाद रखो। जो कोई भी किसी के साथ नजायज़ करता है, 5 साल पहले करे, 10 साल पहले करे, उसको दुनिया में भुगतना है। ज़्यादती होती है, जुल्म होता है। अल्लाह जी माफ़ करे, हमने तो कुछ चीज़ें देखी हैं, हमारा तो इतना दिल जल रहा है कि हम ऐसे बंदों के ताल्लुक़ में थे, ऐसे बंदों के जो जुल्म ज़्यादतियाँ करते थे, और हमें भी इन चीज़ों का नहीं पता था। ये हमारा अल्लाह गवाह है। तो जो करते हैं वो भुगतते हैं। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ में मुलव्वस हो तो आप वो भुगतोगे, अगर आप किसी चीज़ में मुलव्वस नहीं हो तो आपको कुछ भी नहीं होगा। बाकी रह गया सती वाला केस, मादे सती वाला केस, अल्लाह मादे सती को भी जन्नत में जगह दे। अगर वो हक ना कत्ल हुआ है, वो है, देखना उसको भी इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। मादे सती के बच्चों को भी इंसाफ मिलेगा, हमें भी इंसाफ मिलेगा। हाँ, इंसान है, दोस्ती यारी में इस्तेमाल होता है, दोस्ती यारी में। लेकिन मेरे भाइयों, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप मुझे देख लो, दोस्त यार यहाँ पे कोई हक में राइट पे दोस्तों के साथ चलो। गलत चीज़ में दोस्त कोई बोले भी तो साइड पे हो जाओ। लोग इस्तेमाल कर जाते हैं, लोग फंसा जाते हैं, लोग अपना घर देखते हैं। इसलिए अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपनी फैमिलियाँ देखो, अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारो। और बकाया बदमाशों से, ये गाड़ियाँ, गार्ड, गनमैनों से डरने की ज़रूरत नहीं है। मौत आपको आनी है, अपने टाइम पर आनी है। इज़्ज़त ज़िल्लत, हाँ, बंदा अभी ये मुझे पिछले दिनों मुझे बंदे गंदा करने आए थे, जलील करने आए थे, तो अल्लाह की ताकत साथ है। ये देखिए आपका भाई कायम दायम है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह पे भरोसा रखो, अपने इदारों पे भरोसा रखो। अल्लाह हम सब मुसलमानों को एक रखे, हम मुसलमानों में जुर्रत दे, और इंशाल्लाह हमारी बंदूकें, हमारी लड़ाई हमेशा कुफर के ख़िलाफ़ हो, हमारी आलम दीन के ख़िलाफ़, जो दीन के मुखालिफ हमारी उनसे लड़ाई हो, हमारी मुसलमानों में सुलह रखे, पाकिस्तान के सब मुसलमानों को एक रखे। तो आई लव यू पाकिस्तान, आई लव यू पाक आर्मी, आई लव यू पाकिस्तान, पंजाब पुलिस, IG साहब, CPO साहब, RPO साहब का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। IG इस्लामाबाद, IG पंजाब, आप उनके साथ जाएं। जो बंदों के देखें, अभी एक वीडियो वायरल हुई है ना, तो कल फ़र्क होकर के डेरे पे रेड हुआ है। अभी देखें अभी आगे क्या क्या होता है। देखो भाई, ज़्यादती, जुल्म, बेशक इंसान जितना मर्जी, मैं कहूँ कि मेरे सारे दारों में ताल्लुक़ है, और मैं नजायज़ करना शुरू कर दूँ, जुल्म करना शुरू कर दूँ, तो दारे वाले साथ नहीं देते। मेरे हर दारे में, हर महकमे में ताल्लुक़ है। लेकिन जब आप किसी से नजायज़ करोगे, ज़्यादती करोगे, जुल्म करोगे, तो वो आपको वो भी नहीं छोड़ेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम भाइयों, अपना ख्याल रखना।